हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है अक्सर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन को देखते हैं और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो उसमें सबसे बड़ा कंपाउंड होता है उसको पहले हम लोग लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस करना इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड विच इज़ डन इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये पहला स्टेप है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। पहले हम लोग दोनों साइड्स के एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स कहने का मतलब एरो के दोनों साइड्स के इक्वेशन को काउंट कर लेते हैं, एरो के दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना एलिमेंट्स, और ये जो एलिमेंट है ये राइट हैंड साइड में है। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है देखिए, पहला आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। और देखिए आयरन में कितने आयरन है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। और राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि कितने एलिमेंट्स दोनों साइड्स हैं, है ना। तो अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग ये जो बड़ा वाला कंपाउंड है इसे हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड। सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अभी मैंने कहा कि हम लोग सबसे बड़ा जो कंपाउंड है उसी को लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, Fe3O4 है ना। इसमें 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल Fe3O4 हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन हैज़ 4 एटम्स, सो इट इज़ सिलेक्टेड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन को, आयरन को, दोनों को हमें बैलेंस करना है। तो पहले ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है ना। Fe3O4 में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, LHS में 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 है। तो अब इसको हमें ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का कितना नंबर हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 हो गए और इधर भी 4 हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना होगा। तो इसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 8 है तो 8 हमें यहाँ भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 लगा देंगे। ठीक है, 4 लगा देंगे। ठीक है, तब अब देखिए ये कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। और यहाँ पे तो ये 8 था ही, 4 जो लगाया था हमने, तो ये 8 हो चुका था। तो ये भी 8 8 हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब बारी आती है आयरन की। आयरन यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स 3 है और यहाँ पर 1 है। तो जब हम लोग आगे यहाँ 3 लगा देंगे तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, है ना। यहाँ भी 3 इक्वल टू 3, तब ये क्या हो गया, 3 3 बैलेंस्ड। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 3Fe + 4H2O
एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सबसे बड़ा कंपाउंड होगा उससे हम लोग चूज़ करेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंस करना इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। आइए अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। जो दोनों साइड एलिमेंट्स हैं उनको पहले हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस कंपाउंड में होंगे उसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इस वाले इक्वेशन में क्या था, Fe3O4। उसके बाद फिर पार्शियली हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आयरन कितना था 1, हाइड्रोजन कितना था, ऑक्सीजन था 1, हाइड्रोजन था 2, इधर आयरन था 3, ऑक्सीजन था 4, हाइड्रोजन था 2। ठीक है, तो जब हमने इस वाले कंपाउंड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इधर जब हमने 4 लगा दिया तब ये 4 और 4 क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ हमने जब 4 लगाया तब हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है अब वो डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 4 लग गया तब ये कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन और आयरन को बैलेंस करेंगे। Iron and hydrogen are not balanced in the above reaction, so the above reaction repeat the above process for both। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे आयरन कितना है 1 है और इधर RHS की तरफ आयरन 3 है और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर 2 है। ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 है तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 लगाते हैं। ठीक है, तो जब हमने 4 लगा दिया तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस था ही, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप है हमारा आयरन को बैलेंस करने की बारी। बैलेंस द आयरन एटम सिमिलरली। उसके बाद हम लोग आयरन एटम को भी ऐसे ही बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ये 3 है तो अगर हम लोग यहाँ 3 लगा दें तब आयरन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया ना। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 है फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग फाइनली दोनों तरफ जो एटम्स है उसको काउंट कर लेंगे कि दोनों बैलेंस है कि नहीं दोनों तरफ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग उसकी फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करते हैं इक्वेशन में। ठीक है, जैसे आयरन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है तो हमने S लिखा। वाटर जो है गैस नहीं हो या लिक्विड होगा। ठीक है, यहाँ गलती से गैस लिखा गया है तो यहाँ ये वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको बैलेंस करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए, इसमें सबसे बड़ा पहले कंपाउंड जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा कंपाउंड इसमें कौन है, NH3 है। ठीक है, तो NH3 में पहले एक बार हम लोग टेबल बना लेते हैं, LHS, RHS। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और इधर कितना नाइट्रोजन 1 और 3। ठीक है, अब इनको हमको बैलेंस करना है।
तो बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग हाइड्रोजन को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 3 है, इधर 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ आगे 2 लगा दें, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग अगर 3 लगा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 6 6 बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लगाया, 3 लगाया, तो ये 6 हो गया। राइट हैंड साइड में हमने 2 लगाया, तो ये भी 6 हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ। अब नाइट्रोजन में देखते हैं, या नाइट्रोजन कितना है, अब 2 नाइट्रोजन हो गए, क्योंकि हमने यहाँ 2 लगा दिया आगे, तो ये भी 2 हो गया, है ना। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इधर भी पहले से 2 नाइट्रोजन मौजूद थे, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3H2 एरो 2NH3, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है, अमोनिया भी गैसेस फॉर्म में, तो सबके आगे G लगा देंगे, ठीक है। आइए चलिए हम लोग एक और इक्वेशन देख लेते हैं। हम लोग चलिए 7th क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। 7th में हम लोग देखते हैं दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, LHS RHS, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है, क्लोरीन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना। आयरन कितना है, 1 है, क्लोरीन 3 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। इधर आयरन 1, ऑक्सीजन 3, सोडियम कितना है, क्लोरीन है 1, सोडियम है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसमें हम लोग कुछ देख सकते हैं कि कुछ कुछ इसमें पहले से बैलेंस्ड है, जैसे आयरन बैलेंस्ड है, सोडियम बैलेंस्ड है, ठीक है, और बाकी और कोई बैलेंस्ड नहीं है। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो सब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है, FeOH होल थ्राइस में है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, पहले ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अगर हम लोग यहाँ 3 लगा दें, ठीक है, तब अब देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन भी 3 हो गया और सोडियम भी 3 हो गया, है ना। सोडियम भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी 3 हो गया और हाइड्रोजन भी 3 हो गया, ठीक। तो अब जो जो पहले बैलेंस है वो अब बैलेंस्ड नहीं रहे, है ना। तब देखिए अब ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस्ड हो गया, इधर देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, लेकिन अभी कौन कौन बैलेंस होना बाकी है, आयरन, क्लोरीन और सोडियम। आयरन तो हमारा बैलेंस्ड ही है। अब सोडियम और क्लोरीन में देखिए इनको बैलेंस करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ सोडियम कितना है, 3 है। अगर हम लोग यहाँ 3 लगा दें तो अब देखिए सोडियम भी कितना हो गया, 3 हो गया। सोडियम के भी एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए, और साथ में क्लोरीन का भी एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ये 3 पहले से था क्लोरीन, अब इधर भी क्लोरीन 3 हो गया, तो ये भी बैलेंस हो गया और सोडियम भी बैलेंस्ड हो गया, और आयरन तो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंसिंग फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, FeCl3 प्लस 3NaOH एरो FeOH होल थ्राइस प्लस 3NaCl, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये लास्ट वाला, ठीक है। देखिए हमने पहले ही पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो वाले कंपाउंड को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। ये जो Pb है पहले हम लोग लिख लेते हैं, LHS RHS या एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
Pb है, यानी कि लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों तरफ काउंट कर लेते हैं। लेड के कितने एटम्स हैं यहाँ? 1 है। नाइट्रोजन का कितना एटम है? 2 है। और ऑक्सीजन का कितना है? ये 3 × 2 है, तब कितना हो गए? 6 हो गए। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स। अब देखिए इधर हम लोग देखते हैं, लेड के कितने एटम हैं? 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ देखिए ये 2 है प्लस 2 और ये 1, यानी कि 4 + 1, यानी कि 5 ऑक्सीजन के एटम्स है। नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं? 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा बैलेंस है पहले से? ये लेड जो है वो बैलेंस्ड है, लेकिन बाकी बैलेंस नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स अधिक हैं। इधर 6 हैं ऑक्सीजन के एटम्स और इधर कितने हैं? 5 हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर यहाँ पे ये 2 2 4, अगर हम यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एटम कैसे है? 1 + 2 + 2। ठीक है, तो जब हमने इधर 2 लगा दिया तो अब क्या हो गया? ये 2 + 2 + 2, तो हो गया ये 6। Pb के कितने एटम्स हो गए? Pb के भी 2 एटम्स हो गए। ठीक है, अब देखिए जो नाइट्रोजन यहाँ पर अब 2 है, लेड को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना होगा, तो अब लेड कितना हो गया? 2 2 2, ये बैलेंस हो गया। बट अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना हो गया? पहले ये 2 था, अब कितना हो गया? और 2 × 2, तो ये 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना था? 6 × 2, 12 हो गया, है ना? तो इधर तो 6 ही है, तब अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है ना? तो इसे भी हमें 4, अगर हम लोग यहाँ 4 लगा दें, × 4 कर दें, तब ये भी 4 हो गया हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। और अब ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पर ये हो गया था स्टार्टिंग में, चलिए फिर से इसको कर लेते हैं। स्टार्टिंग वाला ऑक्सीजन 2 है, उसके बाद 4 × 2 = 8 है, उसके बाद 2 है, तो 8 + 2 10 + 2 12, तो हमारा ये 12 और ये 12, ये भी बैलेंस हो गया। तो फाइनल हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या हुआ? Pb NO3 होल ट्वाइस 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये हमारा हो गया, ये हो गया 4, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए आपको ये पहले खुद से क्वेश्चन बनाने हैं, बैलेंस करने हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको मैच करा लेना है कि आपने सही बनाया है या नहीं। उसके बाद ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं, और इनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।